वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़े हैं, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश का शासन रहता है: गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खा और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। जिसमें हम लोग गुलाम वंश और खिलजी वंश को विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के शासनकाल। तुगलक वंश में कौन कौन शासक आया। एक बार गुलाम वंश में 4 गो शासक आता है। गुलाम वंश में 4 गो शासक, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, यानी प्रसिद्ध शासक था गुलाम वंश में 4। उसके बाद में खिलजी वंश में 2 शासक आता है। एक आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और एक आता है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। देखेंगे यहाँ पे तुगलक वंश का शासनकाल कितना से 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन कर रहा है। और तुगलक वंश के स्थापना जो करता है, तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ज्यादा कुछ काम नहीं किया है। गयासुद्दीन तुगलक एक अच्छा भी काम किया, ज्यादा नहीं किया, लेकिन एक ही काम किया है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सर्वप्रथम नहर एवं कुआं की व्यवस्था किया कृषि के लिए, यानी सिंचाई के लिए। सर्वप्रथम नहर और कुआं की व्यवस्था किया। सिंचाई मतलब जानते हैं ना, पानी पटाना, यानी खेतों में सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था किया। और उसके बाद में जगह जगह पे कुआं खुदवाया। यह काम गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो बस मात्र 2 काम किया था गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ज्यादा काम नहीं करता है। उसके बाद उसका बेटा गयासुद्दीन तुगलक का बेटा आ जाता है आगे, मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो है गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो शासन करता है 1326 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक, 1326 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे एमबीटी देख रहे हैं, बार बार इसमें लिखा हुआ है एमबीटी को शॉर्ट नाम है। किसका शॉर्ट नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का शॉर्ट नाम क्या है? एमबीटी। एम मतलब मोहम्मद, बी से बिन, टी से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है तुमको। यहाँ है एमबीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को हम हमेशा शॉर्ट नाम में पढ़ेंगे। देखिए शॉर्ट नाम लिखा हुआ ना, यानी एमबीटी जहां हम बोलेंगे आप लोग समझिएगा कि क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहा है। ठीक है, एमबीटी समझ गए। तो एमबीटी का मतलब समझ गए। आगे मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम जो है जूना खा था। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम जूना खा। ठीक है, आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने एमबीटी ने बहुत अच्छे दीवाने एक कोही और अमीर एक कोही नामक संस्था का विकास कृषि कार्य के लिए किया था।
तो पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक कृषि कार्य के विकास के लिए कौन से दो संस्था का निर्माण किया था। उस संस्था का नाम आपको है दीवाने कोही अमीर ए कोही। दीवाने कोही अमीर ए कोही किया संस्था की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यह जो संस्था की स्थापना किया था यह किस कार्य के लिए किया था? तो कृषि कार्य के विकास के लिए यह दो संस्था की स्थापना किया था। इसका नाम है दीवाने कोही अमीर ए कोही। तो पूछा जाएगा दीवाने कोही की संस्था की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही संस्था की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। MBT का फुल फॉर्म समझ गए ना? तुम बताओ, खड़ा हो, तुम बताओ MBT का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही संस्था की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा। अमीर कोही संस्था की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तो दीवाने कोही अमीर कोही नामक संस्था की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक किया था। अब आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया। कहाँ ले गया? दिल्ली से देवगिरी ले गया, जो बाद में इस देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखा गया। तो मोहम्मद बिन ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी, जो बाद में देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा गया? दौलताबाद रखा गया। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर भी हम किसी को भी खड़ा के पूछ सकते, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। कौन सा मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। क्या होता है समझिए। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है, मतलब कोई संकेत, जैसे मान लेते हैं, हम एक तरह से समझाना आपको चाहते हैं, मान लेते हैं हम राजा हैं नहीं, और हम आपको हमारे मतलब किसी दुकान में मेरा खाता वही चलता है, ठीक है। तो गरीब मेरे पास आता है और बोलता है कि राजा साहब हमको मदद चाहिए, तो हम एक पेज पर क्या करते हैं, इस पेज पर 10 रुपया लिख देते हैं। क्या लिख दिए? 10 रुपया लिख दिए, और लिखने के बाद तुमको दे दिए, तो दुकानदार को जब जाके दीजिएगा तो दुकानदार समझ जाएगा कि 10 रुपया है। क्या है? कागज है। क्या है? पैसा नहीं ना है, सांकेतिक मुद्रा ये कहा जाएगा। इस कागज का वैल्यू हम और दुकानदार को पता है कि 10 रुपया जब राय साहब लिख दिए हैं तो इसका मतलब 10 रुपया है, और 10 रुपये का सामान दुकानदार उस गरीब को दे देगा, तो इस कागज के कितना वैल्यू हो गया? 10 कागज है। तो इसी को सांकेतिक मुद्रा कहेंगे। पैसा नहीं है लेकिन सांकेतिक है, संकेत कर रहा है कि 10 रुपया है, कि 10 रुपया राजा साहब बोले हैं सामान देने के लिए। तो इस 10 कागज का वैल्यू क्या रुपया? 10 रुपया। कौन मुद्रा होगा? सांकेतिक। लीजिए, जाके दुकानदार से ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में तो सांकेतिक मुद्रा, उसी को सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे MBT। हाँ, बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान से देखिएगा। MBT के समय में ही 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री यानी मोरक्को का था। अफ्रीका महादेश है, मोरक्को एक देश है। तो अफ्रीकी यात्री मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता MBT के समय में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया था इब्न बतूता, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक को लिखा। और पुस्तक रेहला नामक पुस्तक को लिखा, जिसमें MBT का विश्लेषण किया गया है। यानी MBT का विश्लेषण मतलब एक इब्न बतूता नाम के व्यक्ति माने विदेशी यात्री कहाँ से आया था? मोरक्को से। कब आया था? 1333 ईस्वी में, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा। और उस रेहला नामक पुस्तक में क्या लिखा? मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी को लिखा।
जीवनी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक क्या काम किया नहीं किया उसके विश्लेषण की चर्चा इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में लिखा। और कब आया था? 1333 में। अगर आपसे इसमें सवाल देखिए किस तरह बनेगा। 1333 में कौन से यात्री भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था। कहां से आया था? तो मोरक्को से आया था। नहीं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता। कहाँ का था? मोरक्को का। ठीक है, इस तरह से अगला है एमबीटी। एमबीटी के समय में ही हरिहर एवं भुक्का नाम के दो भाई, हरिहर और भुक्का नाम के दो भाई था, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर एक साम्राज्य है जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और भुक्का दो भाइयों ने किया। और इस विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बना वह बना हम्पी, और तथा दूसरी राजधानी जो बना वह बना पेनकोंडा। कौन सी राजधानी? पेनकोंडा। तो हरिहर एवं भुक्का दो भाइयों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और भुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया, जिसकी राजधानी हम्पी और दूसरी राजधानी पेनकोंडा को बनाया। आया समझ में? अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है इब्न बतूता कहां से आया था? तुम खड़ा हो जाओ, चलो बताओ, इब्न बतूता कहां से आया था? नहीं, सॉरी, गलती हो गया। खड़ा हो जाओ, बैठो। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। नहीं, रेहला नामक पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा की गई है। आगे आप खड़ा हो जाइए। हरिहर और भुक्का दो भाई किस साम्राज्य की स्थापना किए थे? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी दूसरी राजधानी थी पेनकोंडा। पहली राजधानी हम्पी। बैठ जाइए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336। बहुत अच्छा, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तुम बताओ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं भुक्का नाम के दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ध्यान से सुनो, तुम इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रही है, इसलिए तुमको नहीं आ रहा है। क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो क्लास में याद कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद हो जा रहा है तो मेरे वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, एमबीटी आगे है। एमबीटी अलाउद्दीन शाह का शिष्य था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, अलाउद्दीन शाह एक अलग है, उसका चेला कौन था? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन शाह का शिष्य था। अलाउद्दीन शाह का शिष्य था। एमबीटी के समय में ही महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में एक अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किया। यानी एक और प्रोसेस में बनता है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? 1347 में। किसने किया? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया। यह बहमनी साम्राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, ठीक है? इसलिए एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलिए। अभी हम फिर पूछेंगे आप लोगों से। एमबीटी को स्वप्नशील
क्या कहता है? स्वप्नशील और पागल तथा रक्त पिपासु कहा जाता है। माने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा जाता है और स्वप्नशील भी कहा जाता है और रक्त पिपासु भी। स्वप्नशील मतलब ज्यादा स्वप्न नहीं होता है, स्वप्न में लगा रहना है, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, नहीं सपना देखना ज्यादा। तो स्वप्नशील मतलब ज्यादा स्वप्न, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। इसको एमबीटी को इस तरह से इस क्लास का एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। आप लोग नहीं भूलिएगा, हम एक बार शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन सिर्फ करेंगे और लास्ट में आप लोगों से पूछताछ भी करेंगे। इसलिए मेरे इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे और यह सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर एवं कुआं की व्यवस्था किया था। उसके बाद इसका बेटा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट नाम एमबीटी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम जुनाखा था। एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही और अमीर कोही दो संस्था कृषि के विकास के लिए स्थापना किए थे। दीवाने कोही, अमीर कोही दो संस्था की स्थापना किए थे। एमबीटी ने अपनी राजधानी देवगिरी से, दिल्ली से देवगिरी लाया, जिसको बाद में देवगिरी का नाम क्या रख दिया गया? दौलताबाद रखा गया। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था और एमबीटी के समय में ही 1333 में अफ्रीकी यात्री यानी मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा जिसमें एमबीटी के विश्लेषण किया गया है, उसके जीवनी के बारे में लिखा गया है। एमबीटी के समय में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हरिहर और बुका दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, जिसकी राजधानी हम्पी थी और दूसरी राजधानी पेनकोंडा। हम्पी आपको कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, दक्षिण भारत में पड़ता है आपका विजयनगर। उसके बाद में एमबीटी का जो मतलब एमबीटी जो थे वह अलाउद्दीन शाह का शिष्य थे, यानी एमबीटी के गुरु यानी मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु अलाउद्दीन शाह थे। और एमबीटी के समय में ही महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था और इसी को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा जाता है। इस तरह से यह क्लास समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।